साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो शरद पवार को लगता है कि वो ही राजनीति के सर्वे सर्वा हैं, वो ही महाराष्ट्र की नब्ज को पहचानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अजित पवार भी सियासत के छोटे खिलाड़ी नहीं है और शरद पवार के दाव के बाद अजित पवार ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिसके आगे शरद पवार चित्त नजर आ रहे हैं। बेचैनी और घबराहट में शरद पवार ने अजित पवार को कई फोन भी कर दिए, मगर अजित पवार ने चाचा के फोन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब अजित ने 10 सीटों पर बड़े ऐलान के साथ ही बारामती में तो बम ही फोड़ दिया है, जिसकी पूरी डिटेल खबर आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और चाचा भतीजे की फैमिली फाइट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में अजित पवार गुट ने राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर अपना दावा ठोका है। अजित पवार एनडीए से जो सीटें मांग रहे हैं उसकी जानकारी भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बारामती, सातारा, रायगढ़ और शिरूर पर अजित पवार गुट की एनसीपी अपना दावा मजबूती से पेश कर रही है। इसके अलावा वो परभणी, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, नासिक, दिंडोरी, गढ़चिरौली और भंडारा गोंदिया लोकसभा में भी अपना हिस्सा चाहती है। यहाँ आपको बता दें कि बारामती से सुप्रिया सूले सांसद हैं, जो कि शरद पवार की बेटी है और रिश्ते में अजित पवार की बहन है। सुप्रिया सूले के खिलाफ अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने की पूरी तरह ठान चुके हैं। श्रीनिवास पाटिल सातारा से सांसद है और उनके खिलाफ अजित पवार नितिन पाटिल को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। अब अजित पवार इन 10 सीटों में से एक भी सीट को कम करने वाले नहीं है और इन 10 सीटों पर किस किस को उतार रहे हैं उसकी लिस्ट भी हमारे पास है, जो कि हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बारामती का हाल जान लीजिए। तो बारामती में तो अजित पवार ने पिछले 12 घंटे में करीब 10 जगहों का दौरा कर साफ कर दिया है कि वो शरद पवार के गढ़ में जीत दर्ज करके रहेंगे। अजित पवार के 10 जगह के दौरे को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। खबर आ रही है कि बारामती में अजित पवार के 10 दौरों से शरद पवार बुरी तरह बेचैन हो गए हैं और पवार ने अजित को करीब 8 से 9 बार फोन भी किया, मगर भतीजे अजित ने चाचा के हर फोन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यानी कि अजित पवार अब पूरी तरह जिद पर आ चुके हैं। शरद पवार को उनके ही गढ़ में हराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो अब 10 सीटों पर अजित पवार किस किस को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। तो बारामती से तो सुनेत्रा पवार का नाम लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा सातारा की बात करें तो अजित पवार यहाँ से नितिन पाटिल को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। रायगढ़ से सुनील तटकरे सांसद है। अजित पवार गुट उन्हें इस सीट से एक बार फिर से मौका देने जा रहा है। वहीं शिरूर से शिवाजी राव अडल राव पाटिल टिकट मिलने की स्थिति में अजित गुट के साथ आने के लिए इच्छा जता चुके हैं। अजित पवार ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट या नासिक सीट में से किसी एक सीट पर समीर भुजबल के लिए मांग रखी है और माना जा रहा है कि एनडीए अजित पवार की इस मांग को पूरा भी करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अजित पवार का अच्छा खासा प्रभाव है। इसीलिए अजित पवार समीर भुजबल को मुंबई नॉर्थ ईस्ट या नासिक सीट से उतारना चाहते हैं। इसके अलावा बात करें तो परभणी से राजेश विटेकर को अजित पवार उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से समीर भुजबल का नाम लगभग तय हो चुका है। बात ढिंडोरी की करे तो यहाँ से नरहरि झिरवाल टिकट के लिए इच्छुक हैं और उन्हें मिलना भी तय बताया जा रहा है। गढ़चिरौली से अजित पवार गुट के मंत्री धर्मराव बाबा आत्रम के लिए अजित पवार इस सीट पर दावा कर रहे हैं। भंडारा गोंदिया से बीजेपी के सुनील मेंढे सांसद है और अजित पवार ये सीट प्रफुल्ल पटेल के लिए चाहते हैं, क्योंकि 2009 में प्रफुल्ल पटेल इस लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और अजित पवार चाहते हैं कि भंडारा गोंदिया से प्रफुल्ल पटेल को ही सीट मिले। अब अजित पवार ने अपनी लिस्ट तैयार कर रखी है, नाम तैयार कर रखे हैं। वो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं और इनमें से एक भी कम करने को तैयार नहीं है। और खबरों की माने तो एनडीए भी अजित पवार की लिस्ट पर ग्रीन सिग्नल दे सकती है। तो कुल मिलाकर शरद पवार को अच्छी खासी टक्कर अजित पवार हर सीट पर देने जा रहे हैं। तो आपका अजित पवार के इस दाव पर क्या कहना है? क्या शरद पवार के हाथों से बारामती निकल जाएगा? क्योंकि जो अजित पवार 12 घंटे में 10 जगहों का दौरा कर सकते हैं, वो जीत के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बार अजित पवार की जीत होगी या फिर शरद पवार की? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में भले ही महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति न बन पा रही हो, लेकिन फैमिली फाइट के लिए चर्चा में आई बारामती सीट पर चुनावी घमासान से पहले शहर मात की सियासत जारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बारामती सीट पर बेटी सुप्रिया की चौथी बार जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़े दांव खेल दिए हैं। उन्होंने कई दशक पुरानी अपनी सियासी दुश्मनी को भुलाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनंतराव थोपटे से हाथ मिला लिया है। शरद पवार और नेता अनंतराव थोपटे की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि अब बारामती सीट को शरद पवार से कोई नहीं छीन सकता। यहाँ आपको बता दें कि दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट भी मौजूद रहे, जो अपने आप में हैरानी भरा है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले 4 दशक से बारामती में एक छत्र राज कर रहे शरद पवार की अनंतराव थोपटे से 40 साल पुरानी दुश्मनी बताई जाती है। बारामती में भतीजे अजित पवार से मिल रही चुनौती को भांपते हुए खुद शरद पवार ने बड़े दाव खेले और अपने आप ही बिना बुलाए कांग्रेस नेता अनंतराव थोपटे के भोर स्थित घर पर पहुंच गए और मुलाकात की और करीब 1.5 से 2 घंटे तक दोनों में बातचीत हुई। इस मौके पर अनंतराव के बेटे संग्राम थोपटे भी मौजूद रहे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पवार ने सुप्रिया की जीत के लिए ये दाव खेला है। अगर बारामती में सुप्रिया की हार होती है तो इसे शरद पवार की हार के तौर पर देखा जाएगा। इसीलिए पवार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते और उन्होंने खुद चलकर अनंतराव थोपटे से उनके घर जाकर मुलाकात की है और बारामती में अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया। अब शरद पवार ने दूसरा दाव जो चला है वो भी देख लीजिए। तो बारामती सीट पर शरद पवार ने दूसरा बड़ा दाव चला है। कांग्रेस नेता अनंतराव थोपटे से पहले उन्होंने राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महादेव जानकार को महायुति छोड़कर आने का ऑफर दिया। पवार ने जानकार को माड़ा सीट देने का ऑफर किया। धनगर समाज से आने वाले महेश जानकार अगर पवार के साथ आते हैं तो सुप्रिया की राह आसान हो जाएगी। बारामती में जिस तरह से शरद पवार दाव पर दाव खेल रहे हैं, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि चाचा से एनसीपी की लड़ाई जीतने के बाद क्या अजित पवार पत्नी सुनित्रा को उतारने का रिस्क लेंगे। पिछले चुनाव में उनके बेटे पार्थ पवार को हार का मुंह देखना पड़ा था। शरद पवार ने 2 बड़े दाव खेलकर भतीजे अजित पवार को चुनाव से पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया है। अब देखना होगा कि अजित पवार चाचा की इन चालों का कैसे जवाब देते हैं। फिलहाल तो आप भी बताएं कि आखिर बारामती किसके हिस्से में जाना चाहिए, शरद पवार के जो कि 40 साल से राज कर रहे हैं या फिर अजित पवार के जो कि जीत के लिए पूरा दमखम दिखा रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।